अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इसमें जो है हम नेटवर्क हार्डवेयर्स या डिफरेंट टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हब क्या है? हब एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। ठीक है, हब क्या एक डिवाइस है जिसका काम क्या है? मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना। ऑलवेज टू ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट करता है जिससे आप लोगों की बैंडविड्थ वेस्ट होती है। अब ब्रॉडकास्ट कैसे करता है? फॉर एग्जांपल आपने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं हब से। अगर एक कंप्यूटर ने डाटा सेंड करना है दूसरे कंप्यूटर को, जब वो डाटा हब को सेंड करेगा तो हब क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करेगा। इट्स मीन कि आपका डाटा तमाम कंप्यूटर्स को सेंड कर देगा, जिससे बैंडविड्थ क्या होगी? वेस्ट होगी। जब तमाम कंप्यूटर्स को डाटा सेंड करेगा, जिसका जो है एड्रेस मैच होता होगा, वो अपने पास डाटा रख लेगा, बाकी डिस्कार्ड कर देंगे, जिससे आप लोगों की बैंडविड्थ क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है। Hub is a place where data coverage from one or more direction and is forward out in one or more directions seen in local area network। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि जितने भी कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, वो मल्टीपल जितने भी कंप्यूटर्स हैं तमाम कंप्यूटर्स को डाटा क्या करेगा? सेंड करेगा। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग होगी, जिससे आप लोगों की बैंडविड्थ क्या हो रही होगी? वेस्ट हो रही होगी। इसके बहन अगर हम बात करते हैं स्विच की, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। स्विच जो है फर्स्ट टाइम जो है वो ब्रॉडकास्ट करेगा। ठीक है, जब उसके पास जो है मैक एड्रेस नहीं होगा। अब वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करने के बाद फिर वो क्या करता है? स्विच एक मैक टेबल को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, और उन मैक एड्रेसेस को उस टेबल में स्टोर कर लेता है। ठीक है, वो टेबल्स कहाँ स्टोर होती है? आपकी रैम्स में। ठीक है, जो आप लोगों के पास डिवाइसेस है, इनकी भी क्या होती है? एक रैम होती है। वहां पे आप लोगों के पास क्या है? मैक टेबल क्रिएट होता है और वहां पे मैक एड्रेस स्टोर होते हैं। जब नेक्स्ट टाइम जब स्विच ने डाटा सेंड करना होगा, तो वो डायरेक्टली डाटा सेंड करेगा उन मैक एड्रेसेस को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे अब राउटर है। राउटर बेसिकली क्या है? राउटर एक डिवाइस है दैट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, राउटर एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका काम क्या है? मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। स्विच और हब कब यूज करते हैं? जब आपने अपने एक नेटवर्क को एक्सपैंड करना हो, आपने डिवाइसेस को एक्सपैंड करना हो, तब आप स्विच और हब यूज करते हैं। लेकिन जब आपने मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो, तो तब आप लोग क्या करते हैं? राउटर का सहारा लेते हैं। राउटर सेलेक्ट द बेस्ट पाथ फ्रॉम इट्स राउटिंग टेबल। अब राउटर बेसिकली क्या करता है? ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये राउटिंग टेबल को क्रिएट करता है। मैक जो स्विच है वो बेसिकली मैक टेबल को क्रिएट करता है, और जो राउटर है वो क्या करता है? राउटिंग टेबल को क्रिएट करता है। राउटर नेवर डू ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। Router is a device or software in computer that determine the next network point to which a packet should be forward toward its destinations। ठीक है, राउटर बेसिकली क्या करता है? आपके पैकेट को बेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए नेक्स्ट जो भी पॉइंट होगा, डिवाइस होगी, ठीक है, वो डाटा उसको क्या करेगा? नोड को सेंड करेगा। अलाउ डिफरेंट नेटवर्क टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, जैसा कि मैंने भी बताया था, राउटर का क्या काम है? डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, और देन वो नेटवर्क्स जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने एक नेटवर्क को एक्सपेंड करना हो, तब आप स्विचेस का सहारा ले सकते हैं। A router create and maintain table of available routes and their conditions, and uses this information along with distance and cost algorithm to determine the best route for the given packet। ठीक है,
तो अभी मैंने बताया था कि राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल को क्रिएट करता है और देन उस टेबल को फॉलो करते हुए बेस्ट पाथ को देखेगा और देन बेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए वो शॉर्टेस्ट पाथ देखेगा, बेस्ट पाथ देखेगा, उसके थ्रू फिर डाटा को क्या कर देगा, सेंड कर देगा। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, पैकेट विल ट्रेवल थ्रू नंबर ऑफ नेटवर्क पॉइंट्स विद राउटर्स बिफोर अराइविंग इट इट्स डेस्टिनेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राउटर है, ठीक है, यहाँ पे एक राउटर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और यहाँ पे एक कंप्यूटर है, PC1 है और दूसरा क्या है, PC2 है। अब आपने डाटा को सेंड करना है। अब ये जो राउटर है, जब डाटा सेंड किया जाएगा डिफरेंट राउटर्स के थ्रू आप लोगों का डाटा सेंड होगा। अब ये देखेंगे बेसिकली कि बेस्ट पाथ कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। यहाँ पे आप लोगों का टाइम कम कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, पहले आप डाटा को यहाँ सेंड करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ आप लोगों का टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। अब राउटर बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे वो एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए वो आपके डाटा को सेंड करेगा। यहाँ पे देखें आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के नेटवर्क है, ये वाईफाई राउटर है, इससे डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जो है आप लोगों की अटैच है। फिर ये एक स्विच लगा हुआ है जिसमें रिंग टोपोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, फिर ये एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स आपके डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। ठीक है, फिर ये एक सर्वर है। ठीक है, फिर ये स्विच जो है इस स्विच से कनेक्ट है। ठीक है, ये स्विच जो है राउटर से कनेक्ट है, फिर राउटर जो है एक इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट भी क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, तो राउटर क्या करता है, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, राउटर का सहारा लेते हैं। देन राउटर जो है आप लोगों का बेस्ट पाथ फाइंड करता है और बेस्ट पाथ के थ्रू आप लोगों का डाटा सेंड करता है। तो यहाँ पे देखें वो वही बात बता रहा है, राउटर डिटरमाइन द बेस्ट पाथ, राउटर यूज राउटिंग टेबल लाइक मैप टू डिस्कवर द बेस्ट पाथ फॉर गिवन एड्रेस। ठीक है, तो वही बात है, राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल को फॉलो करता है और बेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए आपके डाटा को सेंड किया जाता है। द राउटर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ, फॉरवर्डिंग पैकेट टूवर्ड द डेस्टिनेशंस। ठीक है, पहले बेस्ट पाथ को फाइंड करेगा, देन आपके पैकेट को सेंड करेगा। अब गेटवे क्या है, gateway is a device that is used to connect network having dissimilar type of protocols। ठीक है, गेटवे बेसिकली क्या करता है, एक डिवाइस है जो कि आपके डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है जिनके प्रोटोकॉल डिफरेंट हो। राउटर बेसिकली क्या कर रहा है, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे देखें यहाँ पे एक स्विच है या राउटर एज अ गेटवे काम कर सकता है आप लोगों का। अगर आपने इस स्विच से डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, अगर आपने PC1 है फॉर एग्जांपल, PC1 ने PC4 को डाटा सेंड करना है तो आप डायरेक्टली डाटा सेंड कर सकते हैं, या PC1 को कोई डाटा चाहिए और वो देखेगा कि आया कि वो डाटा, ठीक है, इस आपके जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में डाटा अगर अवेलेबल है तो आपको डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को डाटा सर्वर से चाहिए जो कि एक और नेटवर्क है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट सर्वर से डाटा चाहिए, देन आप लोगों का जो राउटर है या स्विच है, राउटर होगा वो एज अ गेटवे के तौर पे काम करेगा। अगर राउटर आपने अटैच किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक सर्वर अटैच किया हुआ है तो यहाँ पे स्विच जो है एज अ गेटवे के तौर पे काम कर रहा है। अगर आपने राउटर को अटैच किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप एक इंटरनेट की एग्जाम्पल ले लें। ठीक है, इंटरनेट, अगर आप लोगों ने एक लोकल एरिया नेटवर्क है, आपने नेटवर्क बनाया हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क जिसमें 5-10 कंप्यूटर्स हैं और आपने एक राउटर को अटैच किया हुआ है, ठीक है, और आपको डाटा चाहिए इंटरनेट से। अब वो राउटर क्या कर रहा होगा, एज अ गेटवे के तौर पे काम कर रहा होगा। ठीक है, वो एक लिंक को क्रिएट करेगा, वो आपके डाटा को फेच करेगा। ठीक है, वो फेच करके क्या आएगा, राउटर के पास आएगा। ठीक है, फिर राउटर वो क्या करेगा, आपके उस PC को डाटा फॉरवर्ड करेगा।
ठीक है? ये क्या करता है, एक आप लोगों का एक एड्रेस, ठीक है, जो है आप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? तो फिर क्या कर सकते हैं आप लोग, जो है अपने डाटा को फेच कर सकते हैं, वहाँ पे वो डिवाइस जो है आप लोगों की एज़ अ गेटवे के तौर पे काम करेगी, ठीक है? तो वही बात बता रहे हैं, गेटवे इज़ अ नेटवर्क नोड दैट कनेक्ट टू नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल टुगेदर। इट एक्ट एज़ अ गेट, ये गेट के तौर पे काम करता है बिटवीन टू नेटवर्क, ठीक है? इट मे बी राउटर, ये राउटर हो सकता है, ये फायरवॉल हो सकता है, सर्वर हो सकता है, और अदर डिवाइसेस दैट इनेबल ट्रैफिक फ्लो इन एंड आउट ऑफ द नेटवर्क। इट अलाउ us to send and receive data through internet even if a LAN नेटवर्क, ठीक है? तो वही बात बता रहा है कि एक आप लोगों का लोकल एरिया नेटवर्क है, और अगर आपने इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप लोग क्या करते हैं, अ, जो राउटर होगा वो एज़ आप लोग का गेटवे के तौर पे काम करेगा, वो एक लिंक क्रिएट करेगा, ठीक है? वो एक जो है उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली क्या कर रहे होंगे, ठीक है? डाटा को फेच करके, ठीक है? राउटर फेच कर रहा होगा और देन जो है उस कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक डिवाइस है और यहाँ पे एक नेटवर्क है, ये सर्वर है आप लोगों के पास, और एक स्विच है और उससे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, ये दूसरा नेटवर्क है, ठीक है? आप देखें, इसके प्रोटोकॉल डिफरेंट हैं, इसके प्रोटोकॉल डिफरेंट हैं, ठीक है? अब ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, और यहाँ पे एक गेटवे डिवाइस है। अब अगर आपने पीसी 5 है, इसको डाटा चाहिए, ठीक है? वो देखेगा कि आया कि अगर इस नेटवर्क के अंदर वो डाटा एग्जिस्ट करता है तो वो आप डायरेक्टली आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको फिर गेटवे की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने को डाटा चाहिए इस नेटवर्क से, फॉर एग्जांपल पीसी 2 है, पीसी 2 को पीसी 3, ठीक है, इस नेटवर्क के पीसी 3 से कोई डाटा चाहिए, तब ये जो डिवाइस होगी वो एज अ गेटवे के तौर पे काम करेगी, ठीक है? और देन आप एक आईपी एड्रेस भी देंगे, और उन आईपी एड्रेसेस के थ्रू आप दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है? और जो कि गेटवे आप लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है? उस राउटर का जो गेटवे होगा आप इन डिवाइसेस को देंगे, और देन फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनके प्रोटोकॉल डिफरेंट होंगे, ठीक है? Why we use a gateway device? Router can communicate between two devices, two different network using same protocol on other, ठीक है? मतलब राउटर क्या है, यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। अगर गेटवे की बात करें, गेटवे इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल। गेटवे इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर, ये प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इट इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क हैविंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है? जब इस नेटवर्क ने डाटा को सेंड करना होगा, ये गेटवे के तौर पे काम कर रहा है, तो ये गेटवे बेसिकली क्या करेगा, आपके डाटा जो प्रोटोकॉल को, ठीक है, आपके डाटा को इन प्रोटोकॉल के लिहाज से कन्वर्ट करेगा, ठीक है? और देन आपके डाटा को फॉरवर्ड करेगा, इस नेटवर्क के लिहाज से कन्वर्ट करेगा, देन डाटा को क्या करेगा, सेंड करेगा। तो वही बात बता रहा है, गेटवे इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर। गेटवे completely implement in software, completely implement in hardware, a combination of both। गेटवे आप सॉफ्टवेयर के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हार्डवेयर के तौर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है इसको रीड कर लेते हैं। राउटर बेसिकली क्या है, राउटर एक डिवाइस है दैट फॉरवर्ड पैकेट, ठीक है, जो क्या कर रहा है, आपके पैकेट को फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर बेस्ड ऑन इंटरनल राउटिंग टेबल। Router read each incoming packet and decide how forward it. Router work at network layer, layer 3 ऑफ प्रोटोकॉल्स, ठीक है? राउटर जो है आप लोगों की नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ओएसआई मॉडल्स में हमने ये देखा था, और ये राउटिंग टेबल को क्रिएट करता है और बेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए आपके डाटा को सेंड करेगा। उसके बिहाइंड अगर हम गेटवे की बात करते हैं, डिवाइस
दैट कन्वर्ट वन प्रोटोकॉल और फॉर्मेट टू अनदर, एक प्रोटोकॉल को दूसरे फॉर्मेट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और डाटा को सेंड करेगा. A network gateway convert packet from one protocol to another. The gateway function as an entry या exit point of the network. ठीक है, ये एक entry या exit point के तौर पे काम करता है, जिसमें आप लोगों के different टाइप के networks आपस में connect होते हैं, जिनके protocol क्या हों, different हों. और route traffic from one network to another. Translate from one protocol to another. ठीक है, ये translate करता है from one protocol to other. Router provide additional feature like DSCP server. ठीक है, DSCP stand for Dynamic Host Configuration Protocol. DSCP सर्वर आप कह सकते हैं एक नेटवर्क सर्वर, जिसका काम क्या है कि आपको एड्रेस प्रोवाइड करना, ऑटोमेटिकली एड्रेस प्रोवाइड करना. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास जो है एक नेटवर्क है, उसमें 100 कंप्यूटर्स हैं, और आप जब उनका एक नेटवर्क बनाते हैं, अगर आप मैन्युअली एड्रेस देने बैठ जाएँ, तो वो आप लोगों के लिए एक टफ रूटीन है, ठीक है? वो आप लोगों के लिए काम मुश्किल हो जाता है. तो डीएचसीपी बेसिकली क्या करता है, ये ऑटोमैटिकली आईपी एड्रेसेस अलॉट कर देता है. आपका जो राउटर है, ठीक है, जब आप लोग राउटर से डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को, डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस को अटैच करते हैं, तो वहाँ पे आप डीएचसीपी को इनेबल कर देते हैं. देन आप लोगों को मैन्युअली आईपी एड्रेसेस अलॉट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? देन जो है आप लोग जो है डीएचसीपी जब आप इनेबल करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आप जो है आईपी एड्रेसेस अलॉट कर देते हैं, जिससे आप लोगों का काम जो है बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है. उसके बाद है नेट. अब नेट क्या है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन. अब नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है? आप कह सकते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस वेयर अ नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, यूजली फायरवॉल कह लें आप लोग, ठीक है, असाइन अ पब्लिक एड्रेस टू कंप्यूटर या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इनसाइड प्राइवेट नेटवर्क. ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आप लोग क्या करते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या करते हैं, आप लोग अलॉट करते हैं यूजिंग नेट. उसके बाद है स्टैटिक राउटिंग है एंड वायरलेस नेटवर्किंग है, आईपीवी वर्जन 6 है. ठीक है, मैक एड्रेस है. मैक एड्रेस बेसिकली क्या है, आप लोगों का फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, उस डिवाइस का फिजिकल एड्रेस. हर एक डिवाइस का अपना क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है. और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल कन्वर्जन लाइक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए वॉइस को सेंड करना, ठीक है, टू पीएसटीएन और नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल ईटीसी. अब पीएसटीएन क्या है? पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क. पीएसटीएन एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, ठीक है, आप कह सकते हैं आप पीएसटीएन नेटवर्क टोपोलॉजी इज स्विचिंग नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ टेलीफोन नेटवर्क कनेक्ट टू द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क. ठीक है, अब ये सपोर्ट करता है बेसिकली डायनेमिक राउटिंग को, डज नॉट सपोर्ट डायनेमिक राउटिंग. ठीक है, डायनेमिक राउटिंग का मतलब ये है कि डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए आपके डाटा को सेंड किया जाता है. ठीक है, राउटर बेसिकली बेस्ट पाथ को फाइंड करता है, दैट्स वाई डायनेमिक राउटिंग को फॉलो कर रहा है, डिफरेंट राउट्स को फॉलो करते हुए आपके डाटा को सेंड कर रहा है जो बेस्ट पाथ होगा, और ये सपोर्ट नहीं करता. वर्क ऑन लेयर 3 एंड लेयर 4 ऑफ ओएसआई मॉडल. ठीक है, ये क्या करता है, वर्क अप लेयर 5 ऑफ ओएसआई मॉडल. ठीक है, बेसिकली राउटर जो है आप लोगों का नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और देन आप लोगों का जो डाटा है डाटा लिंक लेयर पे आता है, और आप सो ऑन. ठीक है, फिर फिजिकल लेयर और आपके डाटा सेंड किया जाता है, और ये क्या है, अप टू लेयर 5 ऑफ ओएसआई मॉडल. ठीक है, लेयर 5 से ऊपर काम करता है. अब ब्रिज क्या है? ब्रिज भी क्या है, एक डिवाइस है दैट इज यूज टू कनेक्ट टू लैंस. ठीक है, तो ब्रिज क्या है, इज अ डिवाइस टू लर्न मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स, सॉफ्टवेयर बेस. अब ब्रिज बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली ये मैक एड्रेस को लर्न करता है. ये क्या करता है, मैक एड्रेस को क्या करता है, लर्न करता है. अब आप लोगों के पास एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है, एक ये लोकल एरिया नेटवर्क है, ये सेगमेंट 1 है, ये सेगमेंट 2 है. अब ये तमाम मैक एड्रेसेस को लर्न करेगा.
अब फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर 2 ने पीसी 2 ने पीसी 5 को डाटा सेंड करना है, तो जब ये पीसी 2 ब्रिज को डाटा सेंड करेगा, बीसी जो ब्रिज है, ठीक है, बेसिकली ब्रिज क्या करेगा, वो ये देखेगा कि आया कि ये जो मैक एड्रेस है वो इस सेगमेंट का पार्ट है या इस सेगमेंट का पार्ट है। अगर इस सेगमेंट का पार्ट है तो वो कहेगा कि भाई ये आपके नेटवर्क का ही पार्ट है, आप डायरेक्टली डाटा फॉलो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी टोपोलॉजी हो सकती है। अगर पीसी 2 ने इस सेगमेंट के पीसी 6 को डाटा सेंड करना है, तब ये क्या करेगा, ब्रिज को डाटा सेंड करेगा, और ब्रिज फिर क्या करेगा, इस पीसी को डाटा सेंड कर देगा। ठीक है, तो वही बात बता रहा है, ब्रिज जो है एक डिवाइस टू कनेक्ट टू लैंस दैट यूजेस, सॉरी इधर, ब्रिज इज अ नेटवर्क टू लर्न मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर बेस है। A bridge is a network device connect a local area network to another local area network that using same protocol. For example, Ethernet or token ring. ठीक है, वो कोई भी हो सकता है टेक्नोलॉजी। A bridge examine each message on LAN, passing those known to be within the same LAN and forward those to be on the other interconnected LANs। ठीक है, कि आप डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स में जो है लैंस में आप लोग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप ब्रिज का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हैं डिफरेंस क्या है, ब्रिज क्या है, राउटर का क्या डिफरेंस है, गेटवे का क्या डिफरेंस है। तो राउटर आपको पता है, राउटर एक डिवाइस दैट यूज टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स। Gateway is a device that is used to connect multiple networks having a dissimilar type of protocols. ब्रिज क्या है, आप लोगों का मल्टीपल टू लैंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ब्रिज का सहारा लेते हैं, जो कि सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, और ये भी क्या करता है, मैक एड्रेसेस को लर्न करता है। अब आ जाता है स्विच। अब स्विच बेसिकली क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। जबकि हब हमारा इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। स्विच जो है एक मैक एड्रेसेस को रीड करता है, लर्न करता है। जब भी आपने कोई डाटा सेंड करना है, स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम जो है ब्रॉडकास्ट करता है जब उसके पास मैक एड्रेस एंट्री नहीं होती। फिर वो क्या करता है, उन तमाम कंप्यूटर्स के मैक एड्रेस को मैक टेबल में स्टोर कर देता है। वो मैक टेबल बेसिकली आप लोगों के पास रैम में स्टोर होती है, जो कि उस डिवाइस का पार्ट होती है। ठीक है, और जब नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करनी होगी तो वो डायरेक्टली डाटा को सेंड करेगा। बट यहाँ पे जो टाइम होगा, मैक एड्रेस का जो टाइम है या जो एज टाइम है, वो 5 मिनट है या 300 सेकेंड है। 5 मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली मैक टेबल रिमूव हो जाएगा। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने कम्युनिकेशन की और फिर आप लोगों के पास 5 से ज्यादा आप मिनट हो चुके हैं, आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तब वो मैक टेबल जो है ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और फिर दोबारा जब आपने डाटा सेंड करना होगा तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्टिंग होगी और नेक्स्ट आप लोगों का डाटा जो है डायरेक्टली डाटा सेंड किया जाएगा। तो वही बात बता रहा है, स्विच इज अ डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये क्या करता है, लर्न करता है मैक एड्रेसेस को। ओनली ब्रॉडकास्ट व्हेन स्विच डज नॉट हैव मैक एड्रेस। ये तब ब्रॉडकास्ट करता है जब इसके पास मैक एड्रेस एंट्री ना हो। मैक एड्रेस टेबल जो है वो इसका एज टाइम 5 मिनट होगा या 300 सेकेंड होगा। अब आप लोगों के पास क्या है, पैकेट स्विचिंग है, और दूसरा क्या है, आप लोगों के पास सर्किट स्विचिंग है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैकेट स्विचिंग में क्या है कि आप लोगों का डाटा जो है स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, स्मॉल चंक्स में डिवाइड हो जाता है, देन पैकेट्स की फॉर्म में आप लोगों का डाटा सेंड किया जाता है। डिफरेंट रूट्स को फॉलो करते हुए आप लोग डाटा को सेंड करते हैं। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, पैकेट स्विचिंग इज डिजिटल नेटवर्क ट्रांसमिशन प्रोसेस इन विच डाटा इज ब्रोकन, जिसमें आप डाटा को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इनटू सुटेबली साइज पीसेस आर ब्लॉक। ठीक है, फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसफर। ठीक है, यूजिंग नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस को
फॉलो करते हुए आप अपने डाटा को ब्रोक करते हैं, या डाटा को आप जो है डिवाइड करते हैं स्मॉल चंक्स में, ब्लॉक्स में। किस लिए? फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट ट्रांसफर ऑफ डाटा। When a computer attempt to send a file to another computer, जब एक कंप्यूटर जो है दूसरे कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है, the file is broken into packets, पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड होती है, so that it can send across the network in most efficient way, और most efficient way से आप डाटा को सेंड कर सकते हैं। These packets are then routed by network devices to destination, ठीक है। देन ये आप लोगों के रूट्स को फॉलो करते हुए आपके डाटा को सेंड किया जाएगा। जैसे ही रिसीवर तक पहुंचेगा, वो दोबारा रीअसेंबल होंगे, और रीअसेंबल होके रिसीवर को रिसीव हो जाएंगे। और पैकेट स्विचिंग जो टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। जबकि सर्किट स्विचिंग क्या है, एक कनेक्शन लेस है, ठीक है। जब आपने कम्युनिकेशन करनी होती है, तब आप अपने जो है एस्टैब्लिश करते हैं लिंक को, फिर ट्रांसफर करते हैं, और जब मर्जी डिस्कनेक्ट करना चाहें, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये क्या है, सर्किट स्विचिंग जो है आप लोगों की कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस बेसिकली क्या है, सर्किट स्विच नेटवर्क क्या है? सर्किट स्विच नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच dedicated circuit is established between sender and receiver and all data process over the circuit। ठीक है, जब भी आपने डाटा को सेंड करना होता है, तो सर्किट स्विच में क्या होता है, बेसिकली एक डेडिकेटेड सर्किट क्रिएट हो जाता है। और डेडिकेटेड सर्किट क्रिएट होने के बाद देन आप अपने डाटा को सेंड कर सकते हैं। और जब मर्जी आप लोग जो है कनेक्शन को स्टैब्लिश करना चाहें, डिस्कनेक्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन लेस। टेलीफोन सिस्टम इज द कॉमन एग्जांपल है। the connection is dedicated until one party or other terminate the connection। ठीक है, कनेक्शन तब तक क्रिएट रहता है जब तक कि कोई भी पर्सन जो है उसको टर्मिनेट नहीं करता। जब टर्मिनेट करता है, ऑटोमेटिकली आप लोगों का कनेक्शन जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। वही बात बता रहा है, तीन फेजेस हैं एस्टैब्लिश करना, फिर पहले जब आपने कॉल करनी हो तो आप एस्टैब्लिश करते हैं, फिर ट्रांसफर करते हैं, और जब भी डिस्कनेक्ट करना हो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सर्किट शूटिंग की ये एग्जांपल है। ये एक पर्सन है, इसने कॉल करनी है, तब आप लोगों का एक डेडिकेटेड सर्किट क्रिएट होगा, ठीक है। और देन आप लोग क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इनका डिफरेंस है हब, स्विच और राउटर। चलिए इनको भी देख लेते हैं हम। हब वर्क इन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। हब कहाँ काम करता है, फिजिकल लेयर पे। स्विच क्या करता है, वर्क इन डाटा लिंक लेयर, ठीक है। स्विच हमने पढ़ा था कि डाटा लिंक लेयर, और डाटा लिंक लेयर में आप लोगों का जो डाटा है वो फ्रेम्स की फॉर्म में डिवाइड होता है, कन्वर्ट होता है। राउटर वर्क इन नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर पे आप लोगों के राउटर्स काम करते हैं। हब क्या करता है, इस ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, ठीक है। आप क्या है, एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है। मैंने अभी बताया कि हब क्या करता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं, तमाम डिवाइसेस को डाटा सेंड कर देता है, ठीक है, जिससे बैंडविड्थ वेस्ट होती है। स्विच क्या है, एक मल्टीकास्ट है, डिवाइस है। मल्टीकास्ट का मतलब ये है, ठीक है। हाँ, अगर ब्रॉडकास्टिंग जब हो रही होती है, जब ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, तब आप डाटा को सेंड नहीं कर सकते हैं ना, डाटा को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, जब आप लोगों की ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है। लेकिन जब स्विच क्या है, मल्टीकास्ट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मल्टीकास्ट का मतलब ये है कि आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, और आप जो है एक या एक से ज्यादा सोर्स भी हो सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स को डाटा सेंड कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको डाटा सेंड कर दो। मल्टीकास्ट का मतलब है ये कि आप मल्टीपल नेटवर्क्स को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को डाटा सेंड कर सकते हैं। तमाम कंप्यूटर्स को डाटा सेंड नहीं करते, ठीक है। राउटर क्या है, राउटर इज राउटिंग डिवाइस यूज टू क्रिएट रूट फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा पैकेट्स, ठीक है। ये रूट्स को फॉलो करते हुए आपके डाटा को क्या करता है, सेंड करता है। हब इज यूज टू कनेक्ट डिवाइस विद इन सेम नेटवर्क, ठीक है। स्विच इज यूज टू कनेक्ट डिवाइस इन सेम नेटवर्क, जबकि राउटर इज यूज टू कनेक्ट टू आर मोर डिफरेंट नेटवर्क्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जब भी आप लोगों ने अपने नेटवर्क को, ठीक है, एक्सपेंड करना हो, ठीक है, तब आप स्विच का सहारा ले लेते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो, तब आप राउटर का सहारा लेते हैं। हब सेंड डाटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स,
जबकि स्विच जो है सेंड डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। क्यों? क्योंकि ये जो है आप लोगों का डाटा लिंक लेयर पे काम करता है, और डाटा लिंक लेयर में आप लोगों का जो डाटा है वो फ्रेम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। राउटर सेंड डाटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, क्योंकि राउटर आप लोगों का नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर में आप लोगों का जो डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। नेटवर्क लेयर से पहले आप लोगों की क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आप लोगों का वहाँ पे सेगमेंटेशन होती है। ठीक है। डिफरेंट सेगमेंट्स में आप लोगों का डाटा डिवाइड होता है। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप लोगों का टीसीपी और यूडीपी काम करते हैं। जब ट्रांसपोर्ट लेयर से आप लोगों का डाटा जो है नेटवर्क लेयर पे आता है, तो नेटवर्क लेयर में आप लोगों का जो डाटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। और जब नेटवर्क लेयर से डाटा आप लोगों का डाटा लिंक लेयर पे जाता है, तो तब आप लोगों का जो डाटा है वो पैकेट्स की फ्रेम्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। बेसिकली ये डाटा है उसको हम डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट नाम दे रहे हैं। ठीक है। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हब ओनली वर्क इन हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स को फॉलो करता है। स्विच वर्क इन फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है। राउटर वर्क इन फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक है, मीन आप डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन हब हाफ डुप्लेक्स इस तरह है कि जब आप डाटा को, जब ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, तब आप डाटा को सेंड नहीं कर सकते ना रिसीव कर सकते हैं। ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स मोड है। ओनली वन डिवाइस कैन सेंड डाटा एट अ टाइम। ठीक है, एट अ टाइम एक डिवाइस डाटा सेंड करेगी। मल्टीपल डिवाइस कैन सेंड डाटा एट द सेम टाइम। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस डाटा सेंड कर सकती हैं। मल्टीपल डिवाइसेस कैन सेंड डाटा एट द सेम टाइम, यहाँ भी सेंड किया जा सकता है। हब डज नॉट स्टोर एनी मैक आईपी एड्रेस टू ट्रांसफर डाटा। हब जो है कोई भी मैक या आईपी एड्रेस को स्टोर नहीं करता जिसके थ्रू आप डाटा को सेंड कर सकें। जबकि स्विच क्या है, स्टोर मैक एड्रेस, ठीक है, ऑफ डिवाइस टू ट्रांसफर डाटा। ठीक है, मैंने अभी बताया था स्विच जो है मैक एड्रेसेस को स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है, मैक टेबल में। और मैक टेबल कहाँ स्टोर होती है, वो रैम में होती है। ठीक है, जो कि स्विच में एग्जिस्ट करती है। राउटर यूजेस आईपी एड्रेस टू ट्रांसफर डाटा। राउटर जो है आईपी एड्रेसेस को फॉलो करता है, फॉलो करते हुए आपके डाटा को फॉरवर्ड करता है। उसके बाद क्या है, इथरनेट क्या है। इथरनेट बेसिकली आप लोगों की एक लैन टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इथरनेट इज मोस्ट कॉमनली लैन प्रोटोकॉल। ठीक है। जो इथरनेट है वो बेसिकली क्या है, एक लैन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। ई यूजेस हाई स्पीड नेटवर्क केबल। इट इज इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल। ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल को फॉलो करता है। ये इनएक्सपेंसिव है और इंस्टॉल करना इसको इजी है। All computer in the Ethernet uses same cable to send and receive data. They must follow the same rules for communications. ठीक है, सेम रूल्स को फॉलो करते हुए आप जो है कम्युनिकेशंस की जाती है ईथरनेट में। ठीक है, सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है। A group of standards were defining local area network that include standards in cabling and structures of the data sent over those cable as well as hardware that connect to cables। ठीक है, आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, और देन आप जो है यहाँ पे जो इथरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो सेम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है। एवरी कंप्यूटर एंड मोस्ट डिवाइस, ठीक है, इज कनेक्ट टू अ नेटवर्क थ्रू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, जब भी आप किसी कोई भी कंप्यूटर जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो वो बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होता है। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आप लोगों को मैक एड्रेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस। हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होगा और यूनिक होगा। इन मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर दिस इज द इथरनेट कार्ड। इसको इथरनेट कार्ड भी कह सकते हैं। 10 or 100 Mbps स्पीड हो सकती है। दैट इज प्लग्ड इनटू स्लॉट, जो कहाँ पे फिक्स होता है, स्लॉट्स पे ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड के स्लॉट्स पे कनेक्ट होता है। अब मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस है ऑफ एनी डिवाइस। हर डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो राउटर है, कोई भी डिवाइस है, हर एक डिवाइस का क्या होता है, अपना एक मैक एड्रेस होता है। एंड ऐसे ही इन द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, द मैक एड्रेस हैज 2 part of 3 bytes। ठीक है, 2 parts होते हैं और टोटल क्या होते हैं आप लोगों के पास 6 bytes होते हैं। The first 3 bytes specify the company that made the
NIC and second 3 bytes are serial number of NIC। ठीक है, जो फर्स्ट 3 bytes होंगे वो बेसिकली स्पेसिफाई करेंगे कि इसको आप लोगों के जो कि कंपनी होगी उसको स्पेसिफाई करेंगे। बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो बेसिकली सीरियल नंबर को स्पेसिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैक एड्रेस इज 6 बाइट। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, 6 बाइट्स का होता है जिसमें 48 बिट्स होते हैं along address in the binary number। ठीक है, मैक एड्रेस आर रिटन इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। मैक एड्रेस आप लोगों का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। द हेक्साडेसिमल फॉर्मेट यूजेस द बेस 16 टू रेफर द नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, टोकन रिंग क्या है। टोकन रिंग क्या है, ऑल कंप्यूटर आर कनेक्ट इन द रिंग आर स्टार टोपोलॉजी and binary digit or token passing scheme is used in order to prevent collision of data between two computers that want to send message at the same time। ठीक है, टोकन रिंग बेसिकली क्या है कि आप लोगों के पास जो है वो रिंग टोपोलॉजी भी हो सकती है, वो स्टार टोपोलॉजी भी हो सकती है। ठीक है, टोकन रिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों का एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क पे आप लोगों के पास एक टोकन होता है। ठीक है, और जिस डिवाइस ने डाटा को सेंड करना है वो टोकन को एक्सेस करेगा। टोकन को एक्सेस करने के बाद फिर जो है वो एड्रेस को पुट करेगा और एड्रेस को पुट करने के बाद उसमें डाटा पुट करेगा और आप लोगों का डाटा सेंड किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर है और ये भी क्या है, एक कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपस में कनेक्ट है। अब आप लोगों के पास एक टोकन है। अब ये PC1 है, इसने अगर टोकन को डाटा को सेंड करना है, ये टोकन को फेच करेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको फ्रेम भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी बाय डिफॉल्ट जो बिट होगी वो 0 होगी। जब ये फेच करेगा यहाँ पे 1 पुट कर देगा और यहाँ पे डाटा को पुट कर देगा। अब ये जो फ्रेम है, ये जो टोकन है, यहाँ पे जाएगा। ये डिवाइस देखेगी कि यार जो जो इसमें एड्रेस है आया कि वो मेरे एड्रेस के साथ मैच होता है, नहीं होता, नहीं होता, फिर यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। ये देखेगा मैच होता है, नहीं होता। ठीक है, फिर ये देखेगा हाँ मैच होता है, ठीक है, इसने उस डाटा को कॉपी करके अपने पास रख लिया और यहाँ पे जो बिट 1 है यहाँ पे 0 कर देता है। फिर जब ये टोकन जो आप लोगों के पास ओरिजिनेटर होगा जिसने इसको क्रिएट किया, वो देखेगा कि भाई बिट चेंज हो चुकी है, 1 से 0 हो चुकी है, इट्स मीन डाटा रिसीव हो चुका है। फिर ये क्या कर देगा, उस मैसेज को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों का जो टोकन रिंग है वो वर्क करेगी। तो वही बात बता रहा है, एम्प्टी इंफॉर्मेशन फ्रेम और कंटिन्यूअसली सर्कुलेट ऑन द रिंग। ठीक है, एम्प्टी इंफॉर्मेशन फ्रेम होगा जो कि कंटिन्यूअस सर्कुलेट कर रहा होगा। ठीक है, मूव कर रहा होगा। व्हेन कंप्यूटर हैज अ मैसेज, जब कंप्यूटर ने मैसेज को सेंड करना हो, इट इंसर्ट अ टोकन इन एम्प्टी फ्रेम। ये इंसर्ट करेगा टोकन को किसमें, एम्प्टी फ्रेम में। दिस में कंसिस्ट ऑफ सिंपली चेंजिंग 0 to 1। और ये क्या करेगा, जब डाटा को सेंड करना होगा वो 0 से 1 बिट पे चेंज कर देगा। इज द टोकन बिट पार्ट ऑफ फ्रेम। ठीक है, एंड इंसर्ट मैसेज एंड डेजिग्नेशन आइडेंटिफायर इन द फ्रेम। Frame is then examined by each successive workstation. If the workstation see that it is the designation of the message, it copy the message from the frame and change token back to 0। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं कि जो डिवाइस है वो देखेगी कि आया कि जो टोकन आ रहा है, ठीक है, वो उसके डेजिग्नेशन एड्रेस से मैच करता है। मैच करेगा तो वो कॉपी करके अपने पास रख लेगा मैसेज को। और जो टोकन में जो बिट है, फ्रेम की जो बिट है, वो 1 से 0 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, व्हेन द फ्रेम गेट बैक टू ओरिजिनेटर, जब वापस वो ओरिजिनेटर के पास जाएगा, ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स के तौर पे, इट सीज दैट द टोकन हैज बीन चेंज। टोकन चेंज हो चुका है, 0 पहले 1 से 0 हो चुका है। एंड द मैसेज हैज बीन कॉपी, मैसेज कॉपी किया जा चुका है एंड रिसीव हो चुका है। इट रिमूव मैसेज फ्रॉम द फ्रेम, और ये क्या कर लेगा, मैसेज को रिमूव कर लेगा। द फ्रेम कंटिन्यूज द सर्कुलेट, ये तब तक सर्कुलेट करता रहेगा एज एम्प्टी फ्रेम, रेडी टू बी टेकन बाय वर्क स्टेशन व्हेन इट हैज अ मैसेज। ठीक है, टोकन मूव करता रहेगा, जब भी किसी डिवाइस ने डाटा को फेच करना होगा फौरन फेच करेगा
और उसमें डाटा इंसर्ट करेगा और डाटा को देन फॉरवर्ड किया जाएगा। देन वो जो टोकन है वो वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस मूव करेगा। हर डिवाइस जो है एड्रेस को देखेगी, अगर वो मैच करता होगा तो वो कॉपी कर लेगी, कॉपी करने के बाद उसका बिट जो है वो चेंज कर देगी और देन ओरिजिनेटर देखेगा कि बिट चेंज हो चुकी है तो वो मैसेज को दोबारा जो है रिमूव कर लेगा। तो इस तरह आप लोगों का टोकनिंग वर्क करेगा। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं।